हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 8 चैप्टर 6 एडवांस्ड पावर पॉइंट पार्ट 2 में इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स और फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में हम एनिमेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि पावर पॉइंट में हम एनिमेशंस कैसे लगाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने जब इस टॉपिक को शुरू किया है तो सबसे पहले यूट्यूब लिखा आया, फिर सब्सक्राइब आया, जैसे स्माइला ट्यूटोरियल, देन मेरी फोटो, देन नाम। तो ये सारे क्या हैं, एनिमेशंस। मीन्स कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो सामने क्या आ गया, अब ट्रांजिशंस टैब के ऑप्शन आ गए। तो ये क्या था, एनिमेशन। तो ट्रांजिशन भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं पावर पॉइंट में। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जब हम किसी स्लाइड के ऊपर, मतलब कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो दोनों के बीच में जो इफेक्ट आएगा उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। बाकी जब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अभी फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर से मूव होके है, दिस इज एनिमेशन। नंबर 1, ए डैश इज द visual and motion effect that occurs when we move from one slide to the next slide during a presentation। मीन्स की डैश एक विजुअल और मोशन इफेक्ट है जो कब आता है, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, एनिमेशन स्कीम या स्लाइड शो। तो इसका सही आंसर है स्लाइड ट्रांजिशन। मीन्स कि जब हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाएंगे तो उसको बोलेंगे स्लाइड ट्रांजिशन। नंबर 2, पावर पॉइंट प्रोवाइड्स डैश टाइप्स ऑफ एनिमेशंस। ये पावर पॉइंट डैश टाइप के एनिमेशंस प्रोवाइड करता है। इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर है 4। पावर पॉइंट 4 किस्म के एनिमेशंस प्रोवाइड करता है। वो कौन कौन से होते हैं, एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस और मोशन पाथ। इसके बारे में भी आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 3, पावर पॉइंट प्रोवाइड्स प्रीडिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स विच आर ऑल्सो नाउन एज डैश। कि पावर पॉइंट हमें प्रीडिफाइंड एनिमेशन प्रोवाइड करता है, उनको क्या बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, एनिमेशन स्कीम या स्लाइड शो। तो इसका सही आंसर है स्लाइड शो। कैसे करेंगे, उसके लिए यूज करते हैं एनिमेशन स्कीम। मीन्स सी ऑप्शन है एनिमेशन स्कीम। कि एनिमेशन स्कीम के थ्रू हम हमारे जो पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी के ऊपर अलग अलग तरह के इफेक्ट्स लगा सकते हैं, जिनको बोलते हैं एनिमेशन स्कीम। मान लो मैं पावर पॉइंट पे आता हूँ, ट्रांजिशन के बारे में बताता हूँ कि ट्रांजिशन होती क्या है। ये देखो, मैंने ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करा। ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास अलग अलग तरह के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने रिपल कर दिया, अब देख सकते हो ये ऐसे इफेक्ट आया, दिस इज ट्रांजिशन। अब मैं सेकंड स्लाइड पे क्लिक करता हूँ। सेकंड स्लाइड पे क्लिक करने के बाद मान लो मैं कर देता हूँ ग्लिटर। अब ये इस तरह से नजर आ रहा है, दिस इज आल्सो ट्रांजिशन। अब इसको मैं स्लाइड शो करता हूँ, यहां से आप देख सकते हो ये रिपल इफेक्ट आया। अब ये दूसरी तरह इफेक्ट आया, मतलब कि एक स्लाइड से जब हम दूसरे स्लाइड पे जाएंगे उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। उसी तरह अब आप देखते हैं कि एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन के लिए हम एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसा इफेक्ट आप चाहते हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे मैंने व्हील पे क्लिक करा, ये इफेक्ट कुछ ऐसे नजर आ रहा है। अब जैसे मैं स्लाइड शो पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो कि वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स। ये इफेक्ट कैसे आया, ये कुछ एनिमेशन के साथ आया। तो ये हमारा क्या हो गया, एनिमेशन। अगर आप एनिमेशन हटाना चाहते हो तो उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो जिसपे आपने एनिमेशन लगाया है और नन कर दो। इससे जो एनिमेशन है वो खत्म हो जाएगा। नंबर 4,
फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इज डैश, कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म, पोर्टेबल डाटा फॉर्म या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये आपने देखा होगा पीडीएफ, जब आपको कई बार आपके टीचर ग्रुप में कुछ फाइल्स भेजते हैं जिसको बोलते हैं पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फाइल की खासियत ये होती है कि पीडीएफ फाइल के अंदर हम कंटेंट को रीड कर सकते हैं बट एडिट नहीं कर सकते। अगर आपका डॉक्यूमेंट 3 4 5 6 10 पेज लॉन्ग है तो टीचर आपको अलग अलग पिक्स नहीं भेजता। उसके लिए क्या करते हैं, वो उसकी एक पीडीएफ फाइल बना के आपको भेज देते हैं, और जो पीडीएफ फाइल है वो एडोब रीडर सॉफ्टवेयर आता है उसमें ओपन होती है। उसके अलावा आप पीडीएफ व्यूअर करके भी कोई सॉफ्टवेयर या WPS ऑफिस से भी डाउनलोड कर सकते हो या उसके कंटेंट देख सकते हो। नंबर 5, वी कैन सेव आवर प्रेजेंट PowerPoint presentation एज ए PowerPoint शो विद डैश एक्सटेंशन। कि पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसको हम अगर पावर पॉइंट शो में सेव करना चाहते हैं तो कौन सी एक्सटेंशन यूज होगी? तो इसके ऑप्शंस हैं .ppsx, .ppt, .pptx या .pdf। तो इसका सही आंसर है .ppsx। इसके बारे में आपको समझाना चाहूंगा कि मान लो कि आपके कंप्यूटर में पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर नहीं है, आप एक पीपीटी को ओपन करना चाहते हो, वो पीपीटी ओपन नहीं होगी, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ही नहीं है, पावर पॉइंट ही नहीं है, तो पीपीटी ओपन कैसे होगी? तो हम क्या कर सकते हैं, उसको .ppsx से सेव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो आपकी पावर पॉइंट शो फाइल बन जाएगी। अगर आपके कंप्यूटर में मोबाइल में पावर पॉइंट नहीं भी है तब भी वो पीपीटी जो आपकी सामने शो हो जाएगी, बट उसके अंदर आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फुल फॉर्म्स। नंबर 1, जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जब आप मोबाइल से कोई कैमरा से कोई फोटो क्लिक करते हो या व्हाट्सएप पे आपको कोई फोटो भेजता है या नेट से आप कोई फोटो डाउनलोड करते हो, उसको बोलते हैं जेपीईजी फाइल। जैसे आप देख सकते हो स्माइला ट्यूटोरियल सामने आपको लिखा आ रहा है, ये मेरी जेपीईजी फाइल है जिसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। एक होती है जीआईएफ। तो जीआईएफ का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये फाइल व्हाट्सएप पे भी आपको कई बार आती है। जेपीजी फाइल और जीआईएफ फाइल में ये फर्क है कि जेपीजी फाइल फिक्स होती है, मतलब स्टिल होती है, जबकि जीआईएफ फाइल कुछ ऐसे नजर आती है। आप देख सकते हो दोनों तस्वीरों में फर्क क्या है। नीचे वाली पिक में आप देख रहे हो कि पिक्चर मूव कर रही है। ये व्हाट्सएप पे भी आपको कई बार फाइल्स आती हैं। नंबर 3, बीएमपी। तो बीएमपी का मतलब होता है बिटमैप पिक्चर। ये फाइल कब यूज होती है? जब हम पेंट ब्रश में काम करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जब हम फाइल को सेव करते हैं तो वह बीएमपी से सेव होती है। बीएमपी फाइल की ये ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है कि इस फाइल का साइज जो है वो जेपीजी फाइल से बड़ा होता है और इसकी क्लैरिटी कम होती है एज कम्पेयर टू जेपीजी फाइल। नंबर 4, WMV की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है विंडोज मीडिया वीडियो। ये जो फॉर्मेट है फाइल, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से तैयार किया गया है। जो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें ये आसानी से काम करता है। जैसे विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 में किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फाइल हमारी चल जाती है। इसके अलावा मान लो आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, उसके अंदर आप वीडियो फाइल लगाना चाहते हो तो WMV फाइल आसानी से प्ले हो जाती है। नंबर 5, कि PNG की फुल फॉर्म क्या होती है? PNG की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये फाइल कब यूज होती है? जब हम वेब डिजाइनिंग करते हैं या इंटरनेट पे काम करते हैं। PNG फाइल और JPEG फाइल में ये फर्क है कि जो PNG फाइल है इसका साइज जो है वो JPEG फाइल से भी छोटा होता है, और ये जो फाइल है ये आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड देती है। मीन्स जैसे आपको स्माइला ट्यूटोरियल दिखाई दे रहा है, इसकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब आप चाहते हो कि जब पिक्चर को इंसर्ट करो तो वो जो पिक्चर है वो सामने ही उसकी बैकग्राउंड नजर ना आए, तो वो होती है PNG फाइल। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।